नौकरियां तो देखो जाती हैं। सारे ऑर्डर्स को होल्ड पे उन्होंने डालने के लिए कह दिया है। ये जो 50% का है ये बहुत इम्प्रैक्टिकेबल है, ये मतलब नहीं चलेगा। हम लोगों को अपना प्रोडक्शन जो कभी नहीं बंद होता था वो रोकना पड़ रहा है। काम करने के लिए, परिवार जियाने खियाने के लिए चिंता जरूर है। जो ऑर्डर्स थे वो सारे कैंसिल हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप का लगाया हुआ 50% का टैरिफ भारत पर लागू हो चुका है और लागू होने के साथ ही इसका घातक असर दिखना शुरू हो गया है, जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। वो बात चाहे कपड़ों के उद्योग की हो या फिर कालीन कारोबारियों की, वो बात चाहे दवा बनाने वाली कंपनियों की हो या फिर हैंडीक्राफ्ट्स की, हर कारोबार पर ऐसा असर पड़ा है कि हजारों करोड़ों के कारोबार और लाखों नौकरियों पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। हेलो, मैं हूं आशीष सिंह आनंद और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। भारत अमेरिका को जो सामान बेचता है उसका एक बड़ा हिस्सा कपड़ों का है। अमेरिका की जितनी भी बड़ी कपड़ा कंपनी है और जो पैंट शर्ट, जीन्स और टी शर्ट बनाती है, उनके लिए कपड़ा भारत से ही जाता है। अकेले लुधियाना से ही करीब 10,000 करोड़ रुपए का कपड़ा अमेरिका को बेचा जाता है। लेकिन 50% टैरिफ लगने के बाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लोग सबसे ज्यादा परेशान हैं। अमेरिकी कंपनियां कह रही हैं कि भारत को अपने कपड़ों की कीमत कम करनी पड़ेगी ताकि टैरिफ लगने के बाद भी दाम पुराने ही रहे। लेकिन अगर भारत ने कीमत कम की तो इंडस्ट्री से जुड़े लोगों पर ऐसा असर होगा कि उन्हें खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। देखिए जी, स्थिति तो नाजुक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब कोविड लगा था तो हमारे जो जितने भी हमारे वर्कर थे, ये हमारे बच्चे हैं, हमारा परिवार है, तो हमने किसी को निकाला नहीं था। तो आज भी स्थिति वही है, हम किसी को निकालेंगे नहीं। लेकिन ठीक है, दुख की घड़ी है, दुख में जो हमारे वर्कर हमारा साथ देते हैं, हमारे साथ खड़े रहेंगे। नौकरियां तो देखो जाती हैं, पर फिर भी हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा कम पैसा देके उनको अपने साथ रखें, उनका परिवार चले। और आने वाले टाइम में अगर वो हम उनके साथ खड़े हैं तो वो भी हमारे साथ खड़े होते हैं। और जो पंजाब में काम करने आते हैं, मेहनती लोग हैं, चाहे वो यूपी से आते हैं, बिहार से आते हैं, भोपाल से आते हैं, लेकिन वो मेहनती लोग हैं, दिन रात मेहनत करके काम करते हैं। उनकी जो सैलरी है वो ओवर टाइम लगा के अपना पैसा पूरा करते हैं, तो उनको ये है थोड़ा काम कम मिलेगा। लेकिन ना तो लुधियाना के इंडस्ट्रियलिस्ट उनको छोड़ने वाले हैं, ना ही वही हमें को छोड़ने जाने वाले हैं। तो विकल्प तो नहीं निकलेंगे, हम विकल्प ढूंढ रहे हैं। जल्दी से जल्दी आने वाले टाइम में हम एक्सपोर्ट जो है दूसरे कंट्रियों में करेंगे और इनको यहाँ से जाने नहीं देंगे, इनके अपने साथ रखेंगे। अमेरिका के लिए अलग अलग ब्रांड्स को कपड़े से बने सामान बेचने वाले डिफरेंट गारमेंट्स के सीईओ नीरज आर्या के मुताबिक अगर ट्रंप का टैरिफ यूं ही लगा रहा तो भारत के लिए अगले 1.5 साल मुश्किल होंगे। लेकिन उसके बाद भारत संभल जाएगा, क्योंकि तब तक भारत के पास नए बाजार के ऑप्शंस आ जाएंगे। सारे ऑर्डर्स को होल्ड पे उन्होंने डालने के लिए कह दिया है। अब वो होल्ड पे जो मैन्युफैक्चरिंग हो चुकी है और उसको होल्ड पे रखना बहुत मुश्किल है, बिकॉज उनको भी नहीं पता और हमारे को भी नहीं पता कि अभी फ्यूचर में क्या होने वाला है। डिस्काउंट पे ही जाएगा अगर ये मटेरियल जाएगा, एंड वो हमारे को अब्जॉर्ब करना पड़ेगा जितना अभी टैरिफ लगता है, क्योंकि कस्टमर लेने को तैयार नहीं है इम्पैक्ट उसका। एक सीज़न वी सी कि एक सीज़न डेफिनेटली इसका ख़राब हो जाएगा। अब ये कब तक प्रॉब्लम सॉल्व होएगी वी कांट से, बट इम्पैक्ट डेफिनेटली है। जिस दिन ही टैरिफ लगा था अगले दिन ही हमारे को कस्टमर्स ने मेल कर दिए थी टू स्टॉप प्रोडक्शंस एंड टू इंश्योर जितना माल बन चुका है वो 27 तारीख से पहले निकल जाए। अब हमारा एक्सपोजर जो यूएस के ऊपर है वो क्लोज टू 10% है, एंड हम उस तैयारी कर रहे हैं कि हम ये 10% अपनी मार्केट्स को और डाइवर्सिफाई करके एंड ये 10% को कम कर दें। अभी तक पर इम्पैक्ट डेफिनेटली है। साउथ अमेरिकन मार्केट है, रशियन मार्केट है, जापानीज़ मार्केट है, ऑस्ट्रेलियन मार्केट है, ये डाइवर्सिफाइड मार्केट्स हैं, बट इनके ऊपर उतनी वॉल्यूम निकालना बहुत मुश्किल है। अमेरिका में एक कस्टमर उतना देता है जितनी ये सारे मिल के इकट्ठे नहीं दे सकते, तो कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग बिजनेस डेफिनेटली बढ़ जाएगा। अगर अमेरिका में हमारे को एक कस्टमर 50,000 पीस देता है, वो पीस हमारे को इकट्ठा करने के लिए ओवर डिफरेंट टेरिटरीज पैसा बहुत ज़्यादा, एक्सपेंस ऑफ एक्वायरिंग बिजनेस विल डेफिनेटली गो अप, द कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग बिजनेस विल डेफिनेटली गो अप। बट मेरे को जो लग रहा है वो हमारे को करना ही पड़ेगा एंड अपने को हेज करना पड़ेगा इन डिफरेंट मार्केट्स। गारमेंट जो है एग्रीकल्चर के बाद सेकंड मोस्ट लेबर इंटेंसिव है,
और इसके ऊपर फ़र्क तो बहुत बड़ा पड़ेगा। मतलब ये यदि मान लो ऐसा ही कुछ रहता है, वैसे उम्मीद मुझे लगता है कि ये जो 50% का है ये बहुत इम्प्रैक्टिकेबल है, ये मतलब नहीं चलेगा। ना तो किसी भी कंट्री को जो इम्पोर्ट करता है उसको सूट करता है इतना, तो या जो एक्सपोर्ट करता है दोनों को ही सूट नहीं करता, ये नहीं रहेगा। मोस्ट प्रोबेबली बायलैटरल इनके जो एग्रीमेंट होने हैं सितंबर में, अभी तो ये जो 25-26 को वहाँ से डेलीगेशन आना था वो डेफर हो गया है, पर मोस्ट प्रोबेबली ये सितंबर में कुछ जो इनके बायलैटरल टॉक्स होंगी उसमें कुछ ना कुछ ठीक निकल के आएगा। अदरवाइज़ जो ये टैरिफ्स हैं इसमें तो बहुत बड़ा नुकसान बिजनेस को होना है, उसमें एम्प्लॉयमेंट को भी बहुत बड़ा नुकसान होना है। टेक्सटाइल्स के अलावा ट्रम्प टैरिफ का बड़ा असर भदोही के कालीन कारोबार पर भी पड़ा है। भदोही में जो कालीन बनता है उसका 99% हिस्सा विदेश में जाता है और बात सिर्फ अमेरिका की करें तो भदोही में बने 60% कालीन अकेले अमेरिका ही खरीद लेता है। बाकी का कालीन यूरोप के कई और देश, चीन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड खरीद लेते हैं। लेकिन अब ट्रम्प टैरिफ ने भदोही के कालीन कारीगरों की कमर तोड़ दी है और सिर्फ कारीगर ही नहीं, फैक्ट्री के मालिक भी तबाही की ओर बढ़ रहे हैं क्योंकि उनका माल गोदाम में डंप पड़ा है। इस टैरिफ से सही पूछा जाए तो मुझे लग रहा है कि सबसे ज़्यादा ख़राब हालत अगर है तो कालीन उद्योग की ही होने वाली है, इसलिए कि ये टेक्सटाइल के अंतर्गत आता है और टेक्सटाइल के और जितने उत्पाद हैं लाइक अपैरल्स हो गए, होम फर्निशिंग हो गए, कपड़े हो गए, धागे हो गए, उनका जो उत्पादन हमारे पूरे देश में होता है उसका काफ़ी बड़ा परसेंटेज कंजम्पशन हमारे ही देश में हो जाता है। मतलब तमाम उत्पाद ऐसे हैं, लेदर, फुटवियर वगैरह की बात करें तो 65 से 80% टोटल उत्पादन का हम अपने देश में इस्तेमाल करते हैं और 20 से 35% हम एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन उसके उलट कारपेट ऐसा है कि जितना हम प्रोडक्शन करते हैं 99%, 98% हमारा एक्सपोर्ट में जाता है। कोई जो 1-2% रिजेक्शंस हैं या एक्सपोर्ट सरप्लस हैं उसी का थोड़ा बहुत यहाँ पे व्यवसाय व्यापार है। अभी हमारे देश में इसका कोई व्यापार नहीं है। तो और इसमें भी ये करीब लगभग पूरे देश का 17,000 करोड़ का एक्सपोर्ट है। आपको देखने में ये 17,000 करोड़ बहुत ज़्यादा आज की तारीख में नहीं लगेंगे, लेकिन सबसे ख़ास बात यह है कि ये इस 17,000 करोड़ के व्यवसाय में हम लोग लगभग 28 से 30 लाख लोगों को ये रोज़गार प्रोवाइड करता है। हमारे पूरे निर्यात का 60% से 65% अमेरिका को, यूएसए को निर्यात होता है और बाकी जगह में बहुत सारे देश हैं, जैसे साउथ अफ्रीका है, कनाडा है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, आपका यूरोप के सारे देश हैं, लेकिन 60% 65% जो मेजर एक्सपोर्ट है वो अमेरिका को है। अब अमेरिका भले ही भदोही का कालीन न खरीदे, लेकिन कालीन बनाने वाले और देश जैसे तुर्की, पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने अमेरिकी बाजारों में अपनी जगह बना ली है, तो दिक्कत और भी हो जाएगी। आज स्थिति ये हो गई है कि हम लोगों को अपना प्रोडक्शन जो कभी नहीं बंद होता था वो रोकना पड़ रहा है कि आगे की स्थिति क्या होगी ये अभी तक दिख नहीं रहा है। इतना अंधेरा आगे दिख रहा है, स्थितियां सारी असमंजस में पड़ी हुई हैं और ये समझ में नहीं आ रहा है कि किया क्या जाए। सरकार अभी तक हम लोगों को कोई बेल आउट पैकेज देने को आश्वासन नहीं दे रही है और टैरिफ ने स्थिति ये ला दिया है कि हमारे बायर्स और उन्होंने सारा माल होल्ड कर रखा है। भाई हम लोग यहाँ पे एक लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री में है जिसमें कि हम काम कर रहे हैं, तो हमको हमारे वर्कर्स को पेमेंट्स और वो सारी चीज़ें रेगुलरली रोज़ का रोज़ जो एक वो है उसमें करना पड़ेगा। और जो स्थिति हो गई है कि इतना माल डंप होने की वजह से हम लोग और अमेरिकन इंपोर्टर्स द्वारा मालों को होल्ड कर देने की वजह से स्थिति बहुत ही गंभीर हो गई है। वहीं सबसे ज्यादा परेशानी कारीगरों को ही हो रही है क्योंकि प्रोडक्शन रुकने की वजह से उनकी मजदूरी पर भी संकट होगा और उन्हें खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। काम करने के लिए, परिवार जियाने खियाने के लिए चिंता जरूर है। मजदूरी करने वाले हर आदमी परेशान है। क्या मांग है सरकार से? सरकार जो टैरिफ कर रही है इसको बंद करिए, थोड़ा ध्यान काम के बारे में। हम लोग तो यही चाहेगा भाई मजदूरी करे, परिवार जिए, खियाए, काम करे। कि जब माल नहीं बिक रहा है तो कहाँ से मतलब रोजी रोटी चलेगा। डर लग रहा है जिस तरह से माल पहले क्या स्थिति थी, माल बिकता था? हाँ बिकता था, लेकिन यह संबंध नहीं बिक रहा है।
इसीलिए सबको दिक्कत हो गई। बाकी हैंडीक्राफ्ट्स का तो कारोबार इतना बड़ा है कि वो हर तरह से तबाह होते नजर आ रहे हैं। हैंडीक्राफ्ट्स में भी अकेले यूपी का मुरादाबाद ही करीब 10,000 करोड़ का पीतल बेच देता है। इसमें से 6 से 7 हजार करोड़ का माल तो अकेले अमेरिका ही खरीद लेता था। लेकिन अब सप्लाई रुकने की वजह से इस पूरी इंडस्ट्री पर भी खतरा मंडरा रहा है। आज निर्यात इस कंडीशन में है कि जो ऑर्डर्स थे वो सारे कैंसिल हो गए हैं और नए ऑर्डर की तो दूर की बात है। सब निर्यातक इतने घबराए हुए हैं कि आगे कैसे होगा, और आर्टिज़न जो है जो उनका काम करते हैं वो सब आज भुखमरी के कगार पर पहुंच चुके हैं। लोग अपनी फर्मों से कर्मचारियों को निकाल रहे हैं। इसका बहुत ही बड़ा असर पड़ रहा है। और ये 3 इंडस्ट्रीज तो महज उदाहरण पर है। ट्रम्प टैरिफ का असर इतना भयंकर है कि अगर भारत ने कारोबार के लिए नए देश नहीं तलाशे, नए बाजार नहीं खोजे, तो आने वाले दिनों में रोजगार का संकट इतना बड़ा हो जाएगा कि उसको संभालने में कई साल लग जाएंगे। अभी के लिए शुक्रिया। आप देख रहे थे एबीपी लाइव।